डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम पर उंगली उठाते हैं, कभी रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं। अब तो उन्होंने ये कह दिया है कि भगवान राम आपका कैसे भला करेंगे जब वो खुद के मंदिर में चोरी होने से नहीं रोक पाए। क्या कहेंगे आप इस तरह की? देखिए, मैंने पूरी बात सुनी है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात भी सुनी है और अभी पूर्व वक्ता दिलीप जी की बात भी सुनी है। तो दिलीप जी ने जो बात कही वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्य पे तो उन्होंने कुछ प्रकाश नहीं डाला और अपनी बात उन्होंने कही कि जो चोरी हुई उसकी जांच होनी चाहिए, गलत हुआ ये वो तो ठीक है, गलत तो हुआ ही, सभी जान रहे हैं। अब मैं मुख्य बिंदु पे बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर आज की डिबेट है। वो है स्वामी प्रसाद जी ने कहा है कि वहां जब चोरी हुई तो श्री राम उसको क्यों नहीं रोक रहे थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिलीप जी तो संविधान को मानते हैं, आप बताइए कि जब कोई अपराध होता है तो क्या संवैधानिक ये व्यवस्था है कि तुरंत उसको दंड दे दिया जाए? कोई व्यक्ति चोरी करे, मर्डर करे या कुछ भी, क्या तुरंत उसको दंड हो जाता है? अरे उसकी प्रक्रिया होती है ना, उसका पहले एफआईआर होती है, फिर चार्जशीट दाखिल होती है, फिर मजिस्ट्रेट के पास मामला जाता है, फिर उसकी सुनवाई होती है, दोनों पर निर्णय होता है। तो श्री राम जो है वो भी तो राजा है ना, तो वो पूरी सुनवाई करेंगे और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि व्यवस्था के अंतर्गत, ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है, कर्म करने के लिए जीवात्मा स्वतंत्र है मगर उसका फल भोगने के लिए परतंत्र है। तो जो कर्म लोगों ने चोरी का किया है वो अत्यंत निंदनीय है और बहुत ही गलत है, मगर उसका दंड आपने अभी कैसे निर्णय कर लिया मौर्य जी ने कि श्री राम ने उसको रोके नहीं दंड। अब इसी को अगर मैं, आपने ये क्यों नहीं कहा कि ईसा मसीह को लोगों ने कोड़े से मारा और ताज पहना दिया और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, सूली पे चढ़ गए, तो उनके ऊपर करोड़ों लोगों की वर्ल्ड में जो आस्था है वो भी गलत हो गई। फिर ईसा अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो गॉड हेल्प मी, हम क्यों कहते ईसाई लोग ऐसे ऐसे करते, गॉड हेल्प मी गॉड हेल्प मी। अरे तो क्यों भाई, जो अपनी रक्षा नहीं कर मेरी रक्षा क्या करेंगे? तो इस प्रकार के जो बयान दिए जा रहे हैं वो असंवैधानिक हैं और मर्यादा के विपरीत हैं। ईश्वरीय एक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत दंड भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने चोरी करी उनको ईश्वर मुक्त कर देंगे। देखिए, पहले राजा का कर्तव्य है, ईश्वर ये श्री राम देख रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, जो हमारा प्रजातंत्र है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत क्या निर्णय होता है, वो लोग क्या सजा देते हैं, सजा देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या उसकी व्यवस्था है, कैसे न्यायालय चलेगी नहीं चलेगी, दंड होगा नहीं होगा। फिर अंत में तो परमात्मा न्याय करते ही करते हैं, ईश्वर तो न्याय करेगी। राम कौन है? जो रोम रोम में बसे हैं वो राम है, जो कण कण वासी है वो श्री राम है। तो जो परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन ये बात शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं समझ आ रही है और उनकी पार्टी से जुड़े तमाम लोगों को भी नहीं समझ आ रही है, क्योंकि उनकी जो सियासत है वो एंटी राम पिच पर ही आकर टिक जाती है। फालाहारी बाबा जी के पास आती हूँ। देखिए महाराज जी, क्यों